अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लावा। एंड आज जो है हमने अपने नाइन्थ क्लास की सीरीज़ के अंदर जो अपडेटेड करिकुलम हम जो है वो स्टार्ट किया है हमने, उसके अंदर हम जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आई होप सो आपने वो वीडियो देखी है, उसको पसंद भी किया है। सो आज जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। आज हम जो है वो सारे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे और जिसके एंड के अंदर हमारे मेजरमेंट वाले भी हैं। ठीक है, और इनको भी हम सॉल्व आउट करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा बेटा कि लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, वो कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन कीजिए। इसके चार जो है वो पार्ट हैं हमारे पास। ठीक है, ए बी और ये सी है और ये वाला डी है। तो ए बी सी और डी हमारे पास जो है वो तीन चार पार्ट हैं इसके। तो पहला जो है वो कहता है 1 2 3 4 जो है इसको जो है आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या होता है कि आपका एक होता है मेंटीसा। ठीक है, और ये मेंटीसा जो है वो 10 की पावर प्लस में या माइनस में किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये जो मेंटीसा होता है ये 1 से लेके 10 तक के दरमियान होता है और यहाँ पे पावर जो भी बन रहा है उसको आप पावर, कोई भी पावर जो है वो आप बनाते हैं। अब ये मेंटीसा 1 से 10 के दरमियान तभी होगा बेटा जब आप फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। वो नॉन डिजिट 1 भी हो सकता है, वो नॉन डिजिट 2 भी हो सकता है, वो नॉन ज़ीरो जो है 1 भी हो सकता है, वो नॉन ज़ीरो 2 भी हो सकता है, वो नॉन ज़ीरो 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है पहले नॉन ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट शिफ्ट करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वो वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 मीटर। यहाँ पे जब पॉइंट ना नज़र आ रहा हो तो पॉइंट एंड पे होता है, तो पॉइंट हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के स्टार्टिंग के अंदर ले जाना है और पहला नॉन ज़ीरो जो है वो हमारे पास 1 है। पहला नॉन ज़ीरो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मेंटीसा तो हम ऐसे बनाएंगे कि 1.234। ठीक है, ये हमारा बन गया मेंटीसा। अब आ जाती है बारी 10 की पावर की। तो 10 की पावर हम देखेंगे कि हम कितने डिजिट्स जो हैं हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है। अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव और अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव। तो 1 2 3 हमने जो है वो डिजिट जो है वो 3 डिजिट शिफ्ट किया है, तो पॉजिटिव के 3 जो है वो हम लिख देंगे और हमारे पास 1.3234 जो है 1.234 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और हम जो है वो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1.234 इंटू 10 पावर 3 और यहाँ पे साथ जो है वो यूनिट भी आ जाएगी मीटर की। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो इसकी यूनिट लिख देंगे मीटर। तो ये हमारा जो है, ये हमारा पहला जो है वो आप कह लें क्वेश्चन हो गया है। अब जो है हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 0.000023 सेकेंड। अब सबसे पहला पॉइंट हमने करना है कि नॉन ज़ीरो, पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लिख देना है 2.3। पहले नॉन ज़ीरो, पहला नॉन ज़ीरो 2 था, उसके बाद हमने पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या लगा देंगे, अब वो देखते हैं। एक डिजिट, दो डिजिट, अब पॉइंट यहाँ से चलेगा, यहाँ से चल के 2 के बाद आया है, तो एक डिजिट, दो डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो 10 की पावर 5, और क्योंकि हम राइट साइड की तरफ गए हैं तो राइट साइड हमारा नेगेटिव होगा, तो -5 सेकेंड। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2.3 इंटू 10 रेज पावर -5 सेकेंड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट तो प्रीफिक्सेस वाला है हमारे पास। एक मिनट, इसका तीसरा और चौथा पार्ट कहाँ पे है,
ये रहा, पेज थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं इसके, ठीक है। तीसरा सी पार्ट जो है वो इसका सी पार्ट ये रहा, जो कहता है कि 469 को सी पार्ट है हमारे पास कि 469.3 जो है इंटू 10⁵ मीटर, इसको भी आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर है ये 1 से लेके 10 के दरमियान नहीं है। मंटीसा हमारा 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए और ये 1 से 10 के दरमियान नहीं है। करने के लिए क्या करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लिख देंगे, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा 69, और इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ से जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो पॉइंट कितने डिजिट, एक डिजिट, 2 डिजिट जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10⁵ पहले थी और 2 डिजिट्स हमने जो है वो लेफ्ट की तरफ गए, तो हम 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 10⁻7 मीटर इंटू 4.69, ठीक है, 4.69 है ये। तो ये हमारे पास जो है वो सी पार्ट की साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। अब इसी तरह डी पार्ट को अगर हम करें तो ये है हमारे पास 0.00985 इंटू 10⁻7 सेकेंड। अब यहाँ पे जो है वो क्या, सबसे पहले नॉन ज़ीरो के बाद हमारे पास जो है हमने यहाँ पे लिख लेना है, तो वो 9.85 हो जाएगा पहले नॉन ज़ीरो के बाद। अब कितने डिजिट हम लेफ्ट की तरफ गए, तो 1 2 3 डिजिट हम लेफ्ट की तरफ गए, तो 10⁻7 एज इट इज़, और -3 हम करेंगे क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं, तो हमारे पास जो है वो 3 डिजिट राइट साइड पे गए हैं, तो हमारे पास -3 होगा। तो ये 10⁻4 सेकेंड जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो क्या बन गई, एक और साइंटिफिक नोटेशन बन गई, और हमारे पास ये जो है वो इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो यहाँ पे ए और बी ही था, ठीक है। इसको मैंने गलती से सी और डी कर दिया, तो ये ए और बी ही है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, वो कहता है कि इसको प्रीफिक्स लिखें। प्रीफिक्स में आपने बनानी ऐसी पावर होती है जिसका कोई नाम हो हमारे पास, ठीक है। इसको एज इट इज आप सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे, और फिर जो है वो पावर को, जो पावर बन रही होगी उस पावर को नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है, लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास है 27.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब 27 में क्या करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो के बाद हम यहाँ पे भी एक नॉन ज़ीरो के बाद जो है वो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास 10⁻−10, और क्योंकि हमने एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो एक प्लस हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये 10⁻−10 + 1 कितनी हो जाएगी, -9 मीटर, और ये साथ वैल्यू आ जाएगी 2.75। अब इसका मतलब ये है कि 2.75 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है। अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर जाके -10⁻⁻9 को देखें, तो 10⁻�9 जो है वो किसके बराबर होती है, नैनो के बराबर होगी, और नैनो का सिंबल n होता है, और ये 10⁻⁹ के बराबर है। तो इसकी जगह मैं नैनो लिख दूंगा, nm लिख दूंगा, और ये आ जाएगा 2.75 nm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि आपके पास 0.00023 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड है। अब नॉन ज़ीरो के बाद जो है वो पॉइंट को शिफ्ट करें तो 2.3 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट जो है वो 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 जो है वो क्योंकि राइट साइड पे गया, तो राइट साइड पे पावर नेगेटिव में आती है -4, -2 पहले की थी और -4 अब वाली लिख दी, तो ये 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा, और साथ 2.3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2.3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा।
अब अगर 10 आप प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर जाके देखें तो 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो के बराबर होता है, और इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले आप u डालेंगे, इस तरह u लिखेंगे, और फिर u की जो पहली वाली साइड होगी उसको यूं बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा यूं म्यू के, इसको पढ़ा जो है वो म्यू जाता है, ठीक है। कि एक ग्रीक लेटर है, इसको म्यू पढ़ा जाता है और इसको माइक्रो का सिंबल कहते हैं, ठीक है। म्यू एस 2.3 म्यू एस इसको कहेंगे, ठीक है। और ये म्यू माइक्रो के बराबर होता है जो 10⁻⁻6 होता है। तो हमने यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स नैनो के अंदर लिख दिया और यहाँ पे प्रीफिक्स म्यू के अंदर लिख दिया, जो वो कह रहा था कि फॉलोइंग मेजरमेंट्स को हम जो है वो प्रीफिक्सेस के अंदर एक्सप्रेस करना है, जो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही आसान है, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मेरे वो एज वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें वो कहता है कि सेकंड्स के अंदर आप जो है वो इसको बताएं, ठीक है। तो आज अभी जो हमने करना है बेटा, हमने करना है एक एज है, वो कह रहा है सबसे पहले वो कहता है ए पार्ट के अंदर सेकंड्स में बताएं, फिर मिली सेकेंड्स में वो कहता है बताएं, और फिर कहता है कि मेगा सेकेंड्स में बताएं। हम ये तीनों पार्ट इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम जो है वो करते हैं। हम लिखेंगे एज इक्वल्स टू 15 ईयर्स हैं प्लस 2 मंथ्स हैं बेटा, और प्लस 10 डेज हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ईयर्स से सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो एज इन सेकेंड में होगी 15। एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए कितने, 15 साल के महीने, और जमा 2 मंथ और भी थे, 2 मंथ्स और भी थे। तो ये हमारे पास किस में आ गया बेटा, पूरे का पूरा जो जवाब आ गया बेटा, आप ये कह लें मंथ्स के अंदर आ गया। MOUNMONTHS मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा आई थिंक 182। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 182 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। 182 मंथ्स, अभी डेज हमने ऐड नहीं किए, ठीक है। अब इस 182 को आप क्या करेंगे बेटा, एक महीने में कितने 30 दिन होते हैं, 30 दिन ये, और जमा 10 दिन जो ये वाले थे, ये वाले भी आप ऐड कर देंगे, कि उसने कहा है कि 15 साल 2 महीने और 10 दिन उसकी उम्र है। तो ये 10 डेज भी जो है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है वो डेज के अंदर जो है वो भी आंसर आ जाएगा, और ये आएगा 182 इंटू 30 करें तो आपके पास आंसर आता है 5470 डेज प्लस 10 करके, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब ये डेज के अंदर है, इसको आवर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी 5470 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो ये आवर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स बनाने के लिए तो आएगा 131280 आवर्स इंटू 60 मिनट्स। ये आपके पास मिनट्स के अंदर आंसर आ गया। अब फिर से इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5786। इसको आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना है, 787 नहीं, 786 नहीं, 7876800 इसको मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। और मिनट्स हैं ये, और जब आप इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 472608000 सेकंड्स। तो ये आपके पास, ये एंड में मैंने एस लिखा है बेटा, ये आपके पास जो है वो सेकंड्स के अंदर आंसर
आ गया है कि एक इंसान जिसकी उम्र, एक बच्चा जिसकी उम्र, लड़का जिसकी उम्र जो है वो 15 साल 2 माह और 10 दिन होगी, वो सेकंड्स के अंदर उसकी एज जो है वो इतनी होगी। अब करना क्या है, आपने इसी सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। 47260800, 47260800 सेकेंड्स, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, 47260800, यही है। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि मिली जो है वो 10 की पावर क्या होती है, -3 होती है। अगर आपको प्रीफिक्सेस सही से याद हैं बेटा तो फिर आपकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको प्रीफिक्सेस की वैल्यू ही नहीं याद तो फिर बेटा आपकी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मिली बनाने के लिए आप कर देंगे 47260800 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10 की पावर +3 से -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -3 से डिवाइड भी करेंगे। जब खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई की जाती है तो वो खुद से डिवाइड भी की जाती है, ठीक है। तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि ये जो 10 की पावर ये वाली आ गई है आपके पास, ये जो वैल्यू आई है बेटा ये बराबर होगी किसके, मिली के। ये किसके बराबर होगी, मिली के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 47260800, ये नीचे वाली 10 की पावर -3 वहीं पे लिख रहा हूँ और ये जो है वो मिली सेकेंड हो जाएगा। ये जो 10 की पावर -3 है ये मिली में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे पावर माइनस के साथ है इसको ऊपर जाके ऊपर जब ले जाएंगे तो ये ऊपर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी +3 के अंदर। और जब आप +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लेंगे या इसको ओपन कर लें, 10 की पावर 3 जो है वो क्या होती है बेटा, 1000 के बराबर होती है। तो जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47260800 फिर 3 और 0 मिली सेकेंड। तो ये आपका आंसर जो है आ गया है किसके अंदर, ये आपका आंसर जो है वो मिली सेकेंड्स के अंदर आ गया है। अब हम चलते हैं मेगा सेकेंड्स के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में वो पूछता है वो कहता है कि जी मेगा सेकेंड के अंदर बताइए, मेगा जो है वो बराबर किसके होता है। मेगा का सिंबल होता है कैपिटल एम, मिली का स्मॉल एम और मेगा का कैपिटल एम। और ये कैपिटल एम जो है वो 10 की पावर 6 के बराबर होता है। अब हमारे पास जो सेकंड्स था, अब सेकंड से यहीं से स्टार्ट लेंगे हम। 47260800 हमारे पास क्या थे, 47260800 सेकंड्स थे। अब हमने 10 की पावर 6 में जाना है, तो जैसे हमने मिली में जाना था तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, इसी तरह यहाँ पे हम 10 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 10 की पावर 6 के साथ ऊपर भी खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद से डिवाइड भी करना पड़ता है। ये जो 10 की पावर 6 है यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगी मेगा के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू है किसकी, मेगा की। तो इसकी जगह हमारे पास हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे मेगा सेकेंड। अब ये जो नीचे 10 की पावर है ये चलें स्टेप में नीचे ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, हम एक ही स्टेप में इसको नहीं सॉल्व आउट करते, ठीक है, वरना आप एक भी स्टेप में कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये 47260800 जो है इंटू 10 की पावर -6, ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और ये हो जाएगा मेगा सेकेंड। ये 10 पावर -6 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारे पास 472.608 मेगा सेकेंड। आप कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं बेटा। अगर नहीं कैलकुलेटर आपके पास तो आप यहाँ से जो है वो 6 डिजिट्स पीछे जाके आप यहाँ पे जो है वो पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट यहाँ से 2 के बाद आ जाएगा, ठीक है।
तो ये था आपका सी पार्ट जिसको आपने सॉल्व आउट किया, आपने मेगा सेकेंड्स में भी बता दिया, ये आपके मेगा सेकेंड्स हैं, ये आपका मिली सेकेंड है, और यहाँ ये आपका जो है वो सादा सेकेंड है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका सॉल्व आउट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। आपके पास कितने माइक्रोमीटर्स हैं? 25 माइक्रोमीटर्स हैं। माइक्रो का मैंने अभी आपको सिंबल बताया कि माइक्रो जो है वो 10 की पावर क्या होती है? -6 होती है, और इसका सिंबल जो है ये क्या कहलाता है? ये म्यू कहलाता है। ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है जिसको हम म्यू कहते हैं। अब आपने करना ये है कि इसको सबसे पहले तो पावर को ओपन कर लेना है, 10 की पावर -6 मीटर इसको आप लिख देंगे। अब करना क्या है, किलोमीटर्स के अंदर जाना है, इसको हमने कन्वर्ट किलोमीटर में करना है। तो किलो जो है वो किसके बराबर होता है? किलो बराबर होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 के। तो जो पावर बनानी होती है उस पावर से चुप करके बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। आसान हल। जो पावर बनानी है 10 की पावर 3 बनानी है, किलो बनाना है, तो उससे मल्टीप्लाई भी करें खुद से और खुद से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 10 की पावर 3 क्या बन जाएगी? ये किलो बन जाएगी। ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है ये क्या बन जाएगी? किलोमीटर। यानी कि आपने किलोमीटर तो बना लिया। अब ये जो नीचे वाला 10 है, 10 पावर 3 है, ये जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी बेटा? 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -3। ये जो नीचे वाली पावर थी ये ऊपर जाके -3 हो गई, तो ये आपके पास आ गया 25 इंटू 10 पावर -9। ठीक है, ये -9 कैसे आया? -6 -3 कोफिशिएंट सेम, पावर्स ऐड होंगी, -6 -3 -9 किलोमीटर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये 2.5 और 10 पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, जब एक डिजिट आप पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो +1 होगा, -9 + 1 -8 किलोमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर बेटा। तो इसको जो है वो आप लिख लें अपने पास, अगर लिखना चाह रहे हैं साथ साथ नोटबुक रख के बेटा इसको नोट किया करें आप। ओके, तो ये आपका आंसर इसका आ गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है कि वर्नियर कैलिपर जो है अगर उसकी इसमें पिच फाइंड आउट करनी है और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। इसमें आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा कि लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के केस में। फर्स्ट में वो वर्नियर कैलिपर की बात करता है, सेकंड केस में वो स्क्रू गेज की बात करेगा। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो कह रहा है इफ द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले मैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखता हूँ। लीस्ट काउंट जो है बेटा वो बराबर होता है division on main scale, smallest division on main scale, smallest division on main scale divided by number of division on वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब याद रखने के लिए बेटा आपको ना दोनों चीजें दी होंगी। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वेन स्केल ये ऊपर आनी है, ये एक वैल्यू आपको दी गई है, आपको अगर फॉर्मूला भूल जाए तो यहां से याद रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ये भी आपको दिया हुआ है, तो आपको ये देख के पढ़ के यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि टोटल नंबर, यहाँ पे चले टोटल उसने लिखा है तो टोटल भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये डाटा में उसने बता दिया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, 1 मिलीमीटर है। इन केस अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए और ये सवाल आ जाए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं आपको। 1 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 20 आई थिंक होगा 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा? लीस्ट काउंट आपका जी 0.05 मिलीमीटर। ओके हो गया बेटा।
तो ये आपका इस तरह से पहला जो है ए पार्ट का जो है वो लीस्ट काउंट आ गया है। अब जो है हम बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में सबसे पहले हमने पिच भी मालूम करनी है। तो पिच जो है वो बराबर होती है बेटा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल के। पिच किसके बराबर होती है बेटा? वो बराबर होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि किसके बराबर है बेटा? 0.5 मिलीमीटर होती है। और वैसे मैंने आपको ये लेक्चर के दौरान बताया हुआ है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ये सारी बेटा पिच क्या है, स्क्रू गेज क्या है, मेरी सारे ऑनलाइन लेक्चर्स बेटा मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी इन द ऑनलाइन क्लास, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जो है वो नंबर जो है वो मैंने एट द एंड ऑफ द क्लास आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब क्या है कि पिच हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है। पिच क्या होता है वो मैं अब यहाँ पे इलेबोरेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। वो स्क्रू गेज के केस के अंदर अच्छे से मैंने इलेबोरेट किया हुआ है। अब लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। तो लीस्ट काउंट हमें पता है स्क्रू गेज का क्या होता है बेटा? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल या मूवेबल स्केल। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूवेबल स्केल, ठीक है। इसको यहां से आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो पिच हमारे पास कितनी है? 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 50 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.01 मिलीमीटर आना चाहिए, ठीक है। लेट मी सॉल्व इट ऑन अ कैलकुलेटर बेटा। यही आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0 नहीं डिवाइडेड बाय 50, 0.01 यही आता है, ठीक है। तो ये वैसे भी जो है वो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। तो ये भी हमारा हमने लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट कर लिया और हमने पिच भी जो है वो इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया है हमारे पास। वो कहता है कि लुक एट द मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन। और उसके बाद वो कह रहा है कि हमें बताइए कि सबसे जो अच्छी जो जहाँ पे टोटल जो रीडिंग है वो कितनी है। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमें इस तरह पता चलती है कि जहाँ से वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल को टच कर रहा हो। तो वर्नियर स्केल का जीरो की लाइन जो है वो ये वाली है, ये जो मैंने एरो से बना दी, ठीक है। यहाँ पे चले कोशिश करता हूँ मैं रेड जो है उसको इस्तेमाल करूँ, ठीक है। ये जो लाइन है बेटा वर्नियर स्केल की, ये वाली, ये जो है वो क्या बता रही है? ये किसको टच कर रही है बेटा? 2.5 को। यहाँ पे ये 2 है और ये 2 से आगे 2.5 के ऊपर जो है ये यहाँ पे टच कर रही है। यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो बेटा ये जो है वो हमारे वर्नियर स्केल का जीरो है और ये यहाँ पे 2.5 पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये जो है बेटा यहाँ पे 2.5 जो है इसकी क्या हो गई? मेन स्केल रीडिंग हो गई। ए के अंदर जो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी वो कितनी होगी बेटा? 2.5 और यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर। यूनिट क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर में। अब व्हाट इज द इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन? तो कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे देखें तो बेटा पहली वाली सीधी, कोइंसाइडिंग का मतलब है बिल्कुल एक लाइन के अंदर हो, बिल्कुल सीध के अंदर हो। तो ये देखें ये सीध में नहीं है, ये भी नहीं है सीध में, ये तीसरी भी थोड़ी सीध में नहीं है, चौथी वाली सीध में है बेटा। फोर्थ वन जो है ये चौथी डिवीजन जो है यहाँ पे ये वाली जो डिवीजन है ये फोर्थ वन, ये वाली ये डिवीजन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये कंसाइड कर रही है। अगर आप गौर से देखें तो व्हाट इज द कंसाइडिंग लाइन वाली बेटा? तो कंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कौन सी है? डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमारे पास है 4 वाली। अब
सी पार्ट जो है बेटा वो इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेट द टोटल रीडिंग। अब टोटल रीडिंग जो है वो यहाँ पे हमने क्या करनी है, इसकी कैलकुलेट करनी है सी पार्ट के अंदर। तो ये जो है वो सी पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, समझने वाला है। तो वर्नियर कैलिपर की अगर आपने वर्किंग पढ़ी हो तो टोटल रीडिंग जो है बेटा वो बराबर होती है मेन स्केल प्लस coinciding division on vernier scale, coinciding division on vernier scale into least count, अब ये हमारे पास क्या है बेटा, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल हमारी जो आई है वो आई है 2.5 सेंटीमीटर प्लस कंसाइडिंग क्या आई है 4। इसको अगर आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो लीस्ट काउंट यहाँ पे होगा 0.01 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का बराबर होता है 0.1 मिलीमीटर के या 0.01 सेंटीमीटर के। ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर का ख्याल रखना है। मेन स्केल हमारा सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे भी जो है वो सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट पुट करेंगे जो 0.1 के साथ है। ठीक है, ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में, आपको फर्क पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो जो आ जाएगा बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो आपकी जो टोटल रीडिंग आ गई है वो कितनी आ गई है बेटा, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर आ गई है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्क्रू गेज के लिए है और वो कहता है कि स्क्रू गेज की सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन बताएं। तो मेन स्केल डिवीजन इसकी बेटा अगर आप देखें तो डेटम लाइन के ऊपर ये मेन स्केल होता है। इंडेक्स लाइन भी इसी को कहते हैं बेटा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडेक्स लाइन। मैं दोबारा कहूँगा बेटा, अगर इफ़ यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वहाँ पे हम हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझते हैं और बच्चों को हर चीज़ बड़े अच्छे से समझ आती है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ें मेरे साथ पढ़े हों तो ये आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। अब इंडेक्स लाइन क्या है, डेटम लाइन क्या है, सर्कुलर स्केल क्या है, थिम्बल क्या है, ठीक है, पिच क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एलैबोरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या है कि 6.5 है ये 6 और फिर 6.25 6.5, ये क्या है 6.5। तो हमारे पास ये मेन स्केल रीडिंग जो है ये किसके बराबर आएगी, 6.5 मिलीमीटर के। यहाँ पे यूनिट क्या दी गई है, मिलीमीटर दी गई है इस जगह पे। अब व्हाट इज द कंसाइडिंग डिवीजन और सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल पे कंसाइडिंग डिवीजन ये 46 है और 46 से एक पॉइंट आगे जो है ये 45 है और 45 से एक पॉइंट आगे ये 46 जो है वो डेटम लाइन के साथ कंसाइड कर रहा है। तो जो हमारे पास बी का आंसर होगा बेटा कि कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इट इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये 46 के बराबर है और ए का आंसर जो है वो कितना आया, 6.5। तो यहाँ पे सी जो है वो कह रहा है कैलकुलेट टोटल डायामीटर। तो टोटल डायामीटर जो है वो बराबर होता है बेटा, ये अब सी का फॉर्मूला जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। टोटल डायामीटर बराबर होता है बेटा मेन स्केल प्लस, मेन स्केल लिख लीजिएगा पूरा, प्लस सर्कुलर स्केल प्लस कंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जैसे हमने किया ना बेटा वर्नियर कैलिपर में कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसी तरह कंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होगा। यहाँ पे सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे मेन स्केल जो है वो पहले से ही मिलीमीटर है, मैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर का आपको चेंज नहीं होगा, फर्क नहीं करना पड़ेगा। कंसाइडिंग लाइन 46 है तो 46 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ।
तो 46 इंटू 0.01 करें तो आपके पास ये आएगा 0.46। करके देख लेते हैं। 46 इंटू 0.01 0.46 0.46 और प्लस मिलीमीटर्स में आएगा ये भी 6.5, तो ये आएगा 6.96 मिलीमीटर। तो आपका जो टोटल डायमीटर आया है बॉल का बेटा, ठीक है, वो आया है 6.96 मिलीमीटर। ठीक है, 6.96 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये दोबारा से मैं आपको करके भी दे देता हूँ। इसको कर लेते हैं 0.46 प्लस 6.5, ये 6.96 ही आता है। तो ये तो हमारे हो गए बेटा आज के न्यूमेरिकल। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ये हमारी जो है वो कंसाइडिंग लाइन थी 46, और यहाँ पे जो है ये 6, और ये 6 से आगे 5 तक था। ठीक है, तो 6, एक मिनट देखने दें, नहीं बेटा ये 7 होगी, 6.5 नहीं है, ये 7 पे जा रही है। नहीं 6 ही है, 6 ही है, 7 पे पूरी नहीं है ना, तो ये 6.5 पे ही है, 6.96 ही बनता है। ठीक है, 6.96 है जो किया हमने वो ठीक किया। ठीक है, 7 नहीं होगी। तो ये हमारे आज के न्यूमेरिकल थे बेटा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर है बेटा। सो माई नेम इज़ मोहम्मद अली, यू मस्ट नो। This is my WhatsApp account number. You can contact me. You can ask me any question if you want to, beta. So I will urge you, I will advise you to join my online classes, beta, especially for the girls जो बाहर अंदर नहीं जा सकती, दूर नहीं जा सकती। ठीक है, they have any issue with that। तो इस तरह से बेटा हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, अपने कोर्स को बड़े अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में हमें एडवांटेज ये होता है कि हम जो है वो आप कह लें कि मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, एनिमेशंस देख सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।